हेलो बच्चों, क्लास 12th में बायो में आपका 7 चैप्टर कंटिन्यू है, विकास एवोल्यूशन, जिसमें आपने कई सारे सेगमेंट्स पहले पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट 7.8 विकास का संक्षिप्त विवरण आगे कंटिन्यू करते हैं। आज से लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी का जीवन एक ऐसा समझा जाता है कि प्रथम कोशीय रूप से प्रकट हुआ। ऐसा समझा जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो यूनिसेलुलर हुई, एक कोशीय जीव से पृथ्वी पर जीवन प्रकट हुआ। तो वहीं से विशाल बृहदाणु का गैर कोशिकीय पुंज झिल्लीयुक्त आवरण के साथ कोशिका में कैसे विकसित हुआ, मतलब ये बता रहे हैं कि कैसे एक कोशिका से फिर वो विस्तृत होते गए और बड़ी बड़ी सेल्स के ज़्यादा मल्टी सेलुलर एनिमल कैसे विकसित हुए, उस पर चर्चा है। इनमें से कुछ कोशिकाओं में ऑक्सीजन को मुक्त करने की क्षमता थी, ऑक्सीजन फ्री कर लेती थी, ऑक्सीजन को डाइजेस्ट कर लेती थी। यह अभिक्रिया संभवतः प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया के समान ही रही होगी, जहां पर पानी संग्रहित होकर सौर ऊर्जा की सहायता से, सोलर एनर्जी की हेल्प से विघटित हो जाता था। यह ऊर्जा प्रकाश संग्राही वर्णकों से प्रेरित होती है। धीरे धीरे एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीव में परिवर्तित हुए। 500 मिलियन वर्ष पूर्व अकशेरुकी जीव बने एवं क्रियाशील हुए। जबड़े रहित मछली संभवतः 350 मिलियन वर्ष पूर्व विकसित हुई। समुद्री खरपतवार एवं कुछ पादप संभवतः 320 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए। हमने पहले भी बताया था कि पहले जीव धरती पर प्रकट हुए, वे पादप थे। जब वे धरती पर आए, पशु तो अस्तित्व में आए। वे पादप धरती पर खूब फैल चुके थे, खूब विकसित हो चुके थे। मजबूत एवं सुदृढ़ पंखों वाली मछलियां धरती पर आज आ सकती थीं। ऐसा लगभग 350 मिलियन पूर्व संभव हुआ था। सन 1938 में दक्षिण अफ्रीका में एक मछली पकड़ी गई जो सीलाकेंथी थी, जिसे विलुप्त माना गया था। ऐसे प्राणियों को लोबेफिन या पॉलीपरब कहा गया, जो पहले उभयचर प्राणी के रूप में विकसित हुए थे और बाद में जल एवं थल दोनों पर रहे। हमारे पास आज इनके जैसा कोई नमूना नहीं बचा है। हालांकि ये आधुनिक युग के प्राणी मेंढक एवं सैलमेंडर सरट जीवों के पूर्वज थे। वही उभयचर प्राणियों सरीसृपों के रूप में विकसित हुए। ये मोटे कवच वाले अंडे देने वाले होते थे, जो उभयचर अंडों की तरह धूप में सूख नहीं जाते थे। एक बार फिर आज हम केवल उत्तराधिकारी कच्छप, कछुआ तथा मगर, क्रोकोडाइल और घड़ियाल ही देख सकते हैं। अगले 200 मिलियन वर्ष बाद विभिन्न प्रकार एवं आकृति वाले सरीसृपों ने पृथ्वी पर आधिपत्य कायम किया, अपना अधिकार दिखाया। विशाल पर्णांग फर्न व टेरिडोफाइट उपस्थित थे, किंतु ये सभी धीरे धीरे मरकर कोयले के भंडार बन गए। इनमें से कुछ सरीसृप पुनः पानी में वापस चले गए और लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व संभवतः मछली जैसे सरीसृप इक्थियोसाइफस के रूप में प्रकट हुए। पृथ्वी पर रहने वाले सरीसृप निश्चित ही डायनासोर रहे होंगे या डायनासोर थे। इनमें सभी बड़ा और अर्थात टाइनोसोर्स रेक्स लगभग 20 फीट ऊंचा था। विशाल डरावने कटार जैसे दांतों वाले। लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व अचानक पृथ्वी से डायनासोर समाप्त हो गए। हमें इसके सही कारणों का पता नहीं है। कुछ लोगों का मत है कि वातावरण एवं जलवायु ने इन्हें लुप्त कर दिया, वो उसमें सरवाइव नहीं कर पाए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इनमें से ज़्यादातर पक्षियों के रूप में विकसित हो गए और शायद दोनों ही के बीच निहित है। उस युग के छोटे सरीसृप आज के दौर में भी विद्यमान है। पहले स्तनधारी प्राणी श्रू मंजोर थे, इसके बाद जीवाश्म के रूप में फॉसिल आकार के हो गए। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।